वेरी टैलेंटेड एंड द वेरी गुड लुकिंग विक्की कौशल। विक्की, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। जोरदार तालियां एक बार विक्की के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाजी, आपको शादी की बहुत 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 लव यू मेरे बहुत भाई मुबारकबाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विक्की के साथ मेरा बहुत प्यार है। श्याम कौशल हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी औलाद बड़ी नेक निकली है, टैलेंटेड निकली है। उरी का ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही कमाल। थैंक यू सो मच। सो फिल्म के बारे में बाजी कुछ बताओ पहले तो। सबसे पहले तो ये हमारी तरफ से एक बहुत छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो हम आज यहाँ हंस खेल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, सुकून फील कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं रेगिस्तान में, जंगलों में, बर्फ में अपने परिवार से दूर कहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं, खड़े हैं, प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उरी जो सितंबर 2016 में एक हमारे उरी बेस कैंप पे अटैक हुआ था, जिसमें 19 हमारे ब्रेव सोल्जर्स शहीद हुए थे, और उसके रिस्पॉन्स में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 10 दिनों में। अब वो कैसे हुआ था, क्या प्लानिंग हुई थी, कैसे इंटेलिजेंस, आर्मी सब जुड़कर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक टेररिज्म के खिलाफ एक जवाब दिया था, उस पर बेस्ड एक फिल्म है। और बहुत ही हम्बल एफर्ट है हमारी, और आशा करते हैं आप जब देखोगे आपको पसंद आएगी फिल्म। पाजी, मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ और आई लव माई आर्मी, क्योंकि सब ऑफ कोर्स सब प्यार करते हैं, और सैल्यूट है हमारी आर्मी को। एक बार जोरदार तालियां हमारी आर्मी के लिए। और ये जी बाजी ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी भी बहुत है जी। मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है मुंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो। क्या बात है बाजी, वाह। बाजी, हमें एज एन ऑडियंस अब इस जोड़ी से प्यार हो गया है, सो थैंक यू आप दोनों का। एक मुंह दो आंखें, हाँ जी, आंखें कभी अलग हो सकती अलग हैं, नहीं हो बता सकती। मुझे। करेक्ट, लव यू बाजी। और दोस्त, दिल से अमीर दुआओं से आबाद है, ये दिल से अमीर दुआओं से आबाद है, तेरी अदाकारी में नए दौर का नया स्वाद है। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। कहीं दौलत तो कहीं शोहरत के अंबार होंगे, लेकिन तेरे पास टैलेंट की जायदाद है। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या शेर खा मारा। गया तू, खा टैलेंट का स्वाद है, मुझे भूख लग गई पता है। विक्की इस फिल्म में इंडियन ऑफिसर बने हुए हैं, राजी में ये पाकिस्तानी ऑफिसर बने हुए थे। पाजी, पहले आप इसलिए पाकिस्तानी ऑफिसर बने थे कि पहले उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो? बड़ा शरारती बंदा है यार तू। अच्छा, विक्की वैसे इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है कम्युनिकेशन। कौन सी पाजी, कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। हाँ जी, अपना जो चंदू नहीं आता चाय वाला, हाँ जी, है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, शक्ल से गरीब लेकिन लगता है चाय वाले। पर विक्की के अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जैसे अपने सोनू पाजी हैं, सोनू सूद, सुशांत सिंह राजपूत है, तापसी पन्नू है। अच्छा, हम ये मानें कि इंजीनियर अच्छे एक्टर भी होते हैं, या इंजीनियरिंग करने के बाद काम नहीं मिलता तो फिल्मों में आ जाते हैं? क्या इसके पीछे क्या रीजन है, जनता जानना चाहती है। पता नहीं पाजी, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। और विक्की, एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ यार, जब तुम्हें पता था कि एक्टर ही बनना है तो उधर पैसे क्यों लगवाए पापा के? वैसे भी ये शूट नहीं करते, ऐसे ही बता दो। नहीं पाजी, पता नहीं था मुझे। नहीं पता था? नहीं, बचपन से मैं स्टेज पे एक्टिव था, कभी फैंसी ड्रेस, नाटक, डांस, अच्छा। वांस जो भी कर लिया, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक्टर अंदर था। पर मैं ज्यादा सोचता नहीं था कि आगे क्या बनना है। कोई पूछता था क्या करना है आगे, तो मैं सब एमबीए बोल रहा, मैं भी एमबीए बोल देता था। अच्छा। मेरा ध्यान होता था क्रिकेट पे, पिक्चरें देखना। तो क्रिकेट आपको पसंद है? बहुत पसंद, बहुत सिद्धू पाजी को खेलते हुए देखा? बहुत देखा है जी, बहुत ज्यादा देखा है, किसने नहीं देखा। पाजी ने इतनी सेंचुरीज बनाई है ना। हाँ जी, एक इनका और मैच हुआ था। तेरी ऐसी मैंने कुछ कहा पाजी? मैंने कुछ बोला है? मैंने कुछ बोला है? पाजी मैं आपके शो का इतना बड़ा फैन हूं ना, मुझे पता है किस मैच की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ कहा ही नहीं पाजी। सेंचुरी का बेस बना के जीरो पे आता है। ध्यान से देखिए इस इंसान को, खुद ही बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला। आदमी ना चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको लग रहा है, मैंने तो बोलना नहीं था। मैंने कहा पाजी ने इतनी सेंचुरी बनाई है
इनका वो वाला मैच देखा था जिसमें इन्होंने 103 बनाए थे, वो बोलने वाला था। पर हाँ 99 में हुआ था थोड़ा ब्लंडर पर बाजी आई लव यू। मी टू। पाजी हाँ जी। जैसे आपने इस कमली का करेक्टर किया ना संजू में, पाजी मैं एम्स्टर्डम में था उस समय, मैं फॉरेन विजिट भी करता हूँ, तो मैं 2 घंटे ड्राइव करके गया वहां पे तो संजू फिल्म देखने, तो क्योंकि मुझे जानना था, मैं संजय दत्त का फैन हूँ, रणबीर का फैन, विक्की था फिल्म में मेरा भाई। अच्छा हमने टिकट ले ली पहले ही, आधा घंटा पहले ही, तो हमें भूख लगी हुई थी, हमने कहा बाहर जाते हैं, तो हम लोग बर्गर वर्गर खाने चले गए, अंदर गए तो 5 मिनट हम लोग लेट थे, फिल्म शुरू हो चुकी थी। बोला यू आर नॉट अलाउड, मैं कहा टिकट है हमारे पास, पैसे लिए, कहता गेट आउट। मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हुई, मैंने इधर देखा कोई इंडियन तो नहीं मेरे को देख रहा, मैं साइड पे आ गया, फिर मैंने मेरा एक दोस्त है उसको भेजा, उसने गूगल पे कहीं सर्च किया तो रणवीर कपूर की मेरे साथ कोई फोटो थी, बोलता ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ संजू। तो गोरे ने देखी, उसने पहचान लिया कि अच्छा यही है जिसकी भी बेइज्जती हुई। मैंने कहता ओके यू आर द प्रोड्यूसर दैट्स व्हाई आई एम अलाउइंग यू, अदरवाइज गेट आउट, ऐसे वाला एटीट्यूड था। तो फिर जाके हमने देखी, पर जो आपने किरदार किया कमली का, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा विक्की पाजी बहुत यंग है, बैचलर है, सुपरस्टार हो गया है, तो लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। विक्की पा जो काम आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते बिकॉज आप एक फिल्म स्टार हो, आप पब्लिक के बीच नहीं जा सकते हो बिकॉज बड़ी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे शो का ये दस्तूर है कि जो आपकी फैंस हैं हम आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो आपकी फैंस हैं, उनकी अच्छा कुछ जी। ख्वाहिशें थी, तो मैंने कहा हम कोशिश करते हैं पूरी करने की। तो वो कहाँ है विक्की की जो फैंस थी, कहाँ बैठी हुई हैं सारी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कर लो सारी ख्वाहिशें पूरी करो आज। एक अच्छा ढोकला। ओ प्लीज प्लीज वेलकम। हाउ आर यू गर्ल्स? हाउ आर यू? वेलकम वेलकम ये वेलकम। चाल में ये जो बदलाव आ जाता है ना पाजी के। वेलकम हाय, वेलकम हाय, वेलकम हाय, वेलकम। हाय। बेटा स्कूल नहीं हाय। है? हाय वेलकम। अच्छा हाय। आप सब लोग अपना अपना नाम बताएं। यस मैं मुंबई में रहती हूँ, बनारस की हूँ। आप मुंबई में रहती बनारस हैं? की हैं? हाँ बनारस शहर इतना खूबसूरत शहर है, इतना प्यारा शहर है, बनारस बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता आप इधर आ जाओ फिर। ये बनारस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो शादी वादी की न्यूज़ आ रही है ना, वो मुझे एक मूवी मिली है, उसमें मेरे को दूल्हे का किरदार करना था, तो मैंने बहुत अच्छा किया, इसलिए मीडिया ने बड़ा उठाया, अदरवाइज आई एम बैचलर। कौन सबसे पहले शुरू करना चाहे? बनारस वाली क्या बोलना है? मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मेरी गोद में वो सर रख के सोए और आप एक लोरी गाएं। ये ख्वाहिश बड़ी मतलब मजेदार सी है आपकी। ये बहुत ही डिटेल्ड ख्वाहिश है कि आप गोद में सोएंगे, आप गाना गाएंगे। बैठ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। ये सब यही होता है, हम बहुत मजा करता है। पाजी एंजॉय। हाँ आप लग रहे हो। हाँ जी सो जाओ। पूरी महाराजा वाला फील लो। ये लो अंगूर भी खिलाओ, अंगूर खिलाओ इनको। स्वीट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट थी, ये जरूरत थी थोड़ी देर आगे बंद करने की। बाकी से भी रिपीट करवाना सेम। हाँ जी हाँ जी, ये अच्छा था। विकी हाँ जी। कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखानी है हमने, जरा दिखाना जरा यहाँ पे। ये भाई साहब की ऑडिशन की, ये कब की पिक्चर है विकी? ये 10 जुलाई 2012। यार आपके पापा श्याम कौशल इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर, आपको भी ऑडिशन देने पड़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल देने पड़ते हैं। अच्छा हाँ जी। और भी एक पिक्चर ना, ये क्या बने हुए हो? ये कब की पिक्चर है? ये मैं जीसस क्राइस्ट बना हुआ हूँ। अच्छा जीसस बने हुए हो हाँ आप। जी, जीसस बना हुआ था, पता नहीं क्या ये ऐसी। पाजी आपने पूछा था ना एक्टिंग का कब ख्याल आया, ये शायद तब से ही अंदर था। अंदर तो था एक्चुअली। तो ये करता रहता था, मैं कभी साधु बन जाता था, कभी जीसस क्राइस्ट बन जाता था। वो एक ऑडिशन भी देने गए थे जहाँ पैंट उतर गई थी, कहाँ डांस करने वाला, वो क्या हुआ था? तीसरी में या चौथी में था, पता नहीं, स्कूल में परफॉर्म कर रहे थे और सबने ना बेल्ट लगाई हुई थी लड़कों ने। अच्छा। अब मुझे बेल्ट नहीं मिली, भूल गया, तो स्कार्फ था अच्छा कि स्कार्फ भी लगाना तो कूल लगेंगे हम। अच्छा। तो स्कार्फ लगा के लटका ली। अब डांस चल रहा है, बहुत जोश में कर रहा हूँ और बीच में स्कार्फ खुल गई। अच्छा स्कार्फ खुल के तो पैंट लगने लग गई। तो मेन शो शुरू हो गया होगा। हाँ तो वही वो मीना बाजार दिल्ली का, पता नहीं मेरा बाजार पूरा दिख गया था। अच्छा पाजी वो बड़े मजेदार चीजें होती बचपन की, अभी तो आपको हंसी आ रही होगी,
सोच के कि यार ऐसा हुआ था। पर वैसे इमेजिन करो कि आज भी आप बच्चे हो और पैंट उतर गई है अरे नहीं पाजी, और गाना वही चलाते हैं। नहीं, ऐसे एंजॉय कर लो यार। आइए प्लीज आप बैठ के बातें करते हैं, सोफा भी नया लिया। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओ कपूर शर्मा, कान खोल के मेरी बात सुन लो। जहां तो तुम इस मोहल्ले में रहोगे, जहां मैं। तो निकल फिर। गेस्ट आए हुए हैं। ओह वाह 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 वाह। अच्छा, गेस्ट मेरे यहाँ आते खुशी हो जाता है कि जब जाएंगे ना तो थोड़े बड़े बिस्कुट मुझे मिल जाएंगे हमें खाने को। पाजी इतिहास गवाह है, सैकड़ों सेलिब्रिटीज इधर आ गए हैं। इन्होंने मजाल है किसी को बिस्किट का बी भी दिया हो। प्लीज। ये देख, लाल अंगूर, तो फ्रूट्स है, बजट इस बार ज्यादा है। क्या होता है? लाल अंगूर है, इम्पोर्टेड ग्रेप्स। इंपोर्टेड अंगूर। तुझे क्या पता है सड़क से नाशपाती खाने वाले आदमी? पाजी केले के ये देख, केले, मेन केले भी बच्चे, उनके बच्चे भी ये देख, फ्रूट देख, अंगूर बड़े बड़े सड़ रहे हैं, कोई खा नहीं रहा, इतना बजट। शट अप, बकवास की तो ये ले केला और निकल। बकवास नहीं करनी मेरे साथ। केले का बच्चा मेरे को दे दिया, बताओ। अरे यार मेरे को मिलने दो, ऑर्गेनिक please। केले होते हैं बेवकूफ, Miniature? महंगे होते हैं ये। अच्छा। मिनिएचर नहीं होते ये। रख इधर, खाना नहीं। लेकिन मेरे को मिलने दो यार। हेलो विकी सर जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हेलो जमी मैम। हेलो जी। दिस इज चंदू। हेलो चांस। पूरा इंट्रोडक्शन दे, पूरा कि माई सेल्फ चंदू, लिविंग ऑन फुटपाथ, ब्रिज के नीचे, गंदे नाले के पास, वो पूरा बताना। वो गंदा नाला नहीं है, वो लेक है, लेक। वो अलग बात है, उधर लिफाफे विफाफे पड़े हैं, पानी थोड़ा काला हो गया है, सुअर घूम रहे हैं। और मैं किधर भी रहूं, आपको क्या मतलब है? मैं कम से कम लोगों के पैसे तो नहीं ना मारता। विकी बाजी, मेरा 8 लाख रुपए मार लिया इसने, और डकार तक नहीं ले रहे ये। क्या एक काम कर, तू सुबह आना 8 बजे। शुक्र है, मेरे पैसे दे देंगे आप? नहीं, डकार लूंगा मैं कल। बदतमीज आदमी। मेरे को मेरे पैसे चाहिए 8 लाख रुपए विद इंटरेस्ट। ये तेरे को बताया किसने इंटरेस्ट के बारे में? कैसे होता है क्या ये? अरे बैंक से लोन ले लेंगे आप? मैडम कहती है ऐसे लोन है और आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहते मैं तो ले रहा हूँ, आप ही नहीं ले रही मेरे में इंटरेस्ट। ये बंदा है, उसने मुंह पे फिर दिए इसके लोन। इसकी छाती पे मुक्का मारा रिंग डाल के उसने ऐसे। ये आदमी कम्युनिकेशन गैप था। यमी जी, मैं आपको बता दूं, हाँ जी। ये जो प्राणी है, ये वाला, हाँ जी। अगर आपके साथ फ्लर्ट करे तो आपने बिल्कुल इंप्रेस नहीं होना। अच्छा। क्योंकि जो बंदा गरीब इंसानों के पैसे मारता हो, वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अच्छा, तो तू बड़ा अच्छा है। हाँ? कुत्तों के बिस्कुट छीनने के लिए उनकी पूंछ पे काट देता है ये बड़ा अच्छा इंसान है। लाता भी तो मैं आपके लिए हूँ बिस्कुट। मैंने कहा ना बदतमीज है। पाजी मुझे कहते हैं नहीं नहीं खाली चाय पीता हूं, मेरे को एसिडिटी हो रही है, मेरे को बिस्किट ला कर दिया कर। खैर मैं विकी सर, मैंने ना आपसे इंस्पिरेशन लेनी है। हाँ जी, दसो। पाजी मत देना, आज ये इंस्पिरेशन मांग रहा है, 2 दिन बाद ये आपके पुराने कपड़े मांगेगा। फिर धीरे धीरे ना मेन डायलॉग पे आएगा, पाजी खाया कुछ नहीं, 10 दिन हो गए। पैसे मांगेगा फिर ये तो काम ही। यही पाजी, यही फर्क है विकी जी। हाँ सिद्धू भाई, यही फर्क है दोस्त दोस्त में। ये भी दोस्त है, संजू फिल्म इन्होंने की है, दोस्त को कैसे मोटिवेट किया है। आपने मेरे को कभी मोटिवेट किया है? मैंने तुझे कहा नहीं मोटिवेट किया? क्या? मैंने कहा इस सिग्नल पे नहीं, उधर जाया कर, उधर कमाई ज्यादा है। ये बंदा पाजी, मैंने पहला बंदा देखा। अच्छा, शो में तो चलो हम हंसी मजाक करते रहते हैं, वैसे गाड़ी भी है इसके पास। अरे वाह। सिग्नल पे गया तो रेड सिग्नल था, अपनी गाड़ी से उतरा, बगल वाली गाड़ी ने कपड़ा मारने लग गया। ये 30 सेकंड में 14 गाड़ियां साफ कर दी इसने। तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो विकी से मैं शुरुआत कर, तू नहीं, चुप। विकी, आपको अगर मौका मिले तो आप बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना चाहेंगे? यस। यार फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स होते हैं। तो आप बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना पसंद करेंगे विकी? मैं यामी के साथ डेट पे जाना चाहूंगा। अच्छी बात है। दूसरा सवाल मेरा यामी से। यामी, आपको अगर डेट पे जाने का मौका मिले तो किस actor- यामी प्लीज डोंट टेल माय नेम।
My God. जस्ट इग्नोर हिम। आप किस एक्टर के साथ जाना पसंद करेंगी डेट पे? मैं भी विकी के साथ जाना पसंद करूँ। वेरी नाइस केमिस्ट्री। यार, बच्चा तू गलत मार्च कर रहा है। ये आप गलत बात कर रहे हैं। हम जनवरी के महीने में मार्च क्यों करेंगे? अबे पागल, जो तू कर रहा है उसे मार्च कहते हैं। अच्छा तो यार फरवरी किसे कहते हैं? यार कप्पू शर्मा, आप अपना अप्रैल मई देखिए, हमें अपने 2 जून की रोटी कमाने दीजिए यार। ए यार, ओ, यो, कैसे हैं आप? विक्की जी कैसे हैं? नमस्ते। नमस्कार, ओ जी कैसे हैं? अरे विक्की जी, बढ़िया। हाँ जी। उम्मीद करते हैं कि आपके घर में सब कौशल मंगल है। ये देखिए कैसे इनके सरनेम के अंदर भी आपने जोक फिट कर दिया। ये हमारा यार टैलेंट है, हम किसी भी चीज में ना फिट कर लेते हैं। जोक में नहीं, मुंह में भी सब कुछ फिट कर लेता है ये। पता है यहाँ पे 3 गद्दियां और थी, ये खा गया तकिए तीनों ही। ऐसे कप्पू शर्मा, अपना वो कौन सा यार, वो शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक फेवरेट, वो ऐसे ऐसे करके एक हाँ। शब्द बोलते हैं क्या? खामोश। तो रहिए ना यार। सर फालतू का टोका टोकी करते रहते हैं ऐसे। ऐसे थैंक यू, थैंक यू। विकी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. भूमि आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल, हाँ जी। तेरे सर पे तेरी फ्लर्टिंग का इतना भूत सवार हो गया है कि जो दिख भी नहीं रहा, जो है भी नहीं, उसको भी हक कर रहा है। अच्छा, अर्चना जी, जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही होता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता फिर भी होता है। सुन लिया? किधर है भैया? भूमि यहाँ तो आप दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिल्म में तो दिखाई देंगी कि नहीं? हाँ कपिल, प्रोड्यूसर ने दिखने के ही पैसे दिए हैं। लेकिन भूमि आपने जिंदा लड़कियों के रोल में तो हमेशा जान डाली है, एंड आई एम श्योर भूत के रोल में भी आप जान डाल देंगे आप। थैंक यू कपिल। आइए आइए पर विराजमान भूमि, होइए। आई हैव अ सवाल फॉर यू कि जिन सीन में तुम नहीं दिखोगी, उन सीन्स के लिए भी प्रोड्यूसर तुम्हें पैसे देगा क्या? चली गई वो, बाथरूम गई हो। अभी ऐसे थोड़ी ना। पाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्की पाजी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू पाजी। विक्की पाजी, वर्तमान तो आपका सुपरहिट है ही, भविष्य भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। भूत के बारे में आपका क्या कहना है? आपके दिमाग में कब आया मुझे हॉरर फिल्म करनी है? मुझे पाजी एक्चुअली दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि मैं हॉरर फिल्म से खुद बहुत डरता हूँ। अच्छा। मैं कभी नहीं देख पाता हॉरर फिल्म में। मैंने पिछली जो हॉरर फिल्म देखी थी, उससे मैं इतना डर गया था कि उसके 10 मिनट बाद में मैंने अंदाजा अपना अपना लगा ली थी, ताकि मैं भूल जाऊं उस फिल्म को और मैं सो सकूं। तो मैं तो हॉरर फिल्मों से बहुत डरता हूँ, हॉरर कहानियों से बहुत डरता हूँ। तो जब मुझे धर्मा से कॉल आया, अच्छा। शशांक और करण का, कि एक फिल्म के बारे में बात करनी है, तो मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये हॉरर फिल्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि धर्मा से आप वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि वो एक्चुअली भूत की कहानी बताएंगे। वो तो शिफॉन की साड़ियां, Correct. स्विट्जरलैंड, धर्मा को देख के ही दिमाग में आता है। तो जब उन्होंने बताया कि हॉरर फिल्म है, उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस स्क्रिप्ट दी और कहा कि आप पढ़ लो और बता दो क्या लगता है आपको। तो मैं यूजुअली अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ रात को, और 1 गो में पढ़ता हूँ। अच्छा। तो मैंने रात को बैठ गया मैं स्क्रिप्ट लेके। अच्छा। तो मैंने एक एक्सरसाइज किया, मैं एक पानी की बोतल रखता हूँ हमेशा, और स्क्रिप्ट पढ़ के ही उठता हूँ, मैं बीच में उठता नहीं। मैंने इस बार पानी की बोतल नहीं रखी। अच्छा। मैंने कहा मैं देखता हूँ यार, मुझे मन करता है, प्यास लगती है, तो मतलब मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही स्क्रिप्ट, अच्छा। या तो मैं स्क्रिप्ट में इतना घुसा हूं कि प्यास ही नहीं लगी। हाँ। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी, प्यास तो छोड़ो, पढ़ने के बाद जब मुझे पानी पीना था, किचन में जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं बोतल ले आऊं। मैंने कहा यहीं चद्दर ओढ़ो, सो जाओ। मुझे लगा अगर स्क्रिप्ट पढ़ के इतना डर लगा, तो जब ये फिल्म का वर्जन होगा तो ये और डर लगेगा एक्चुअली तो शायद मेरे अंदर का डर खत्म होगा एक भूत की फिल्म में एक्टिंग करके। नहीं, मैंने कहा, बहुत अच्छी चलो बात करते है। नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि ट्रेलर बड़ा खूबसूरत है, आपका ट्रेलर बड़ा डरावना है। विक्की, आप जवान है, हैंडसम है, अभी तो आपके दिन है टाइटैनिक वाले पोज करने के हीरोइन के साथ, और आप जाके भूतनी ढूंढ रहे हैं उधर।
सही से बताना सर, ये जब फिल्म देखी थी सबने, हाँ जी, कौन डरा था सबसे ज्यादा? करण जौहर। वो बहुत डरे थे। जब हम ट्रेलर भी देख रहे थे तो साथ में ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, और वो तो अब 75 बार देख चुके हैं ट्रेलर, खुद ही की फिल्म है अब, तब भी भूत आने से पहले बाकी रिएक्ट करें, ये पहले ही हो रहे हैं कि हाय। तो मैंने कहा यार ये तो आप तो अपने रिएक्शन से लोगों को डरा दोगे, तो वो बड़े डर रहे थे। पर यही तो फिर खासियत है कि जो फिल्म देख के डर लग रहा है, इसका मतलब फिल्म बहुत अच्छी बनी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा विक्की, अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि आप घुड़सवारी भी सीख रहे हैं। हाँ जी, तो हम क्या समझे कि जल्दी घोड़ी चढ़ने वाले हैं आप? मैं अर्चना जी ने बताया, मैं कहते हैं- घोड़सवारी इसलिए सीख रहा हूँ ताकि जिस दिन घोड़ी चढ़ गया हाँ। तो वो तो रोके रोके रखते हैं ना, तो मैं चलाना सीख जाऊं ताकि मैं वहीं से दौड़ा लूं कि लेके भैया निकल यहाँ जा। से निकल तू। अच्छा, मैंने किसी अपने ऐसे बड़े बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा जब आदमी दूल्हा बनता है तो घोड़ी पे क्यों चढ़ाते हैं और साथ में तलवार क्यों देते हैं? बोलता घोड़ी देते ही इसलिए कि बेटा अभी भी टाइम है, निकल जा। और बोलता तलवार इसलिए देते हैं अगर तुझे कोई रास्ते में रोके, गर्दन उड़ा दे उसकी। अच्छा, आप सबको पता है विक्की कितने टैलेंटेड एक्टर हैं और कितनी मेहनत करते हैं। जैसे उरी के लिए इन्होंने मिलिट्री बेस कैंप में जाके ट्रेनिंग ली, और अभी जो आने वाली इनकी हिस्टोरिकल फिल्में हैं उसके लिए तलवारबाजी, घुड़सवारी सीख रहे हैं। तो भूत के लिए फिर क्या विक्रम भट्ट का कोर्स किया था क्या? भूत के लिए पाजी क्या किया स्पेशली? नहीं, ऐसे मुझे कहा गया था कि यार हॉरर फिल्म में देख लो। मैंने कहा नहीं, इतनी तैयारी तो मैं नहीं कर सकता। आप मुझे उस दिन शूट पे बताना क्या करना है, मैं वैसे एक्टिंग कर लूंगा। पर इसमें सर बहुत सारे सीन्स ना अंडर वाटर हैं, क्योंकि ये समुंदर के किनारे एक शिप रुकी हुई है। मुझे पानी से बड़ा डर है। अच्छा, पर same इसमें है। मुझे हेल्प हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे अंडर वाटर सीक्वेंसेस, तो हम एक 25 फीट के पूल में शूट कर रहे थे। अच्छा, तो जब हम पहले दिन शूट कर रहे थे तो अंदर गया, और उन्होंने क्या किया था कि नीचे आपके ना बहुत सारे स्टूल्स रख देते हैं लंबे लंबे, तो आप खड़े रहो, जैसे ही टेक लेना होता है तो आप वो स्टूल हटा देते हैं और फिर आप एक्टिंग करिए पानी के अंदर। तो अब जब डर लग रहा है तो एक्टिंग कहाँ से निकले, और जैसे ही वो स्टूल हटा दे तो मैं तो बड़ा पैनिक के मारे ऊपर आ जाऊं, अंदर रुकू ही ना। तो फिर पहले दिन हमसे ज्यादा शूटिंग नहीं हो पाई, तो मुझे बड़ा गिल्टी महसूस हुआ कि आपको अच्छा। पता है जब एज एन एक्टर कि ये होना ही है, और फिर आप वो काम ना कर पाओ तो बड़ा पहले गिल्टी दिन ही काम पहले ही ऐसा हो दिन। तो मैं बड़ा मतलब वैसे जेन्युइनली डर गया था कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर अगले दिन फिर मैंने कहा था उनसे कि यार आप मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। तो शुरू में मैं आधा घंटे जल्दी पहुंच गया था सेट पे, और फिर मैं स्कूबा जो एक्सपर्ट थे उनसे कहा कि आप वो ऑक्सीजन मास्क देके मुझे आप फर्श तक ले जाइए, और मैं फर्श पे जाके आधे घंटे ऑक्सीजन मास्क के साथ बैठना चाहता हूँ और ऊपर देखना चाहता हूँ। मुझे शायद डर इसलिए लगता है कि नीचे क्या होगा पता नहीं, पैर के नीचे जमीन नहीं है। तो जब मैंने ऊपर देखा आधे घंटे, तब जाके थोड़ा डर निकला, और फिर बहुत मजे से मैंने अच्छी बात है गुड ये। मेथड। तू मेरे को डराएगा इधर? हाँ, तू डराएगा मेरे को? अबे जिस पे ऑलरेडी मामा का भूत सवार हो, उसको कोई भी नहीं डरा सकता, समझा? हट, भाग इधर से, हट। बड़े इधर। आप इनके पास आइए। अरे क्या मैं तेरे मार हट, निकल इधर से। बड़ा है ले इधर, बात करते। हाय, वेरी नाइस। हाय, कैसे हो? वेरी नाइस। I fan you. Very nice you. I see you. Very very nice you. I feel homesick now. बैठना तू भी। Oh, hi. How? कैसे आप? ठीक है? मैं एकदम मस्त टिप टॉप। बस विक्की को नेशनल अवार्ड मिलेगा, एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छा। तो अभी नेशनल अवार्ड मिलते ही आप बदल गए? बदल गया मतलब? मतलब इंसानों के साथ काम ही नहीं करने का, भूतों के साथ काम करने का।
ऐसे रहते ऐसी हैं। बात थोड़ी, हम लोगों को तो कोई अवार्ड नहीं मिला, हम फिर भी भूतों के साथ काम कर ही रहे हैं। ए, खबरदार जो अर्चना जी के बारे में कुछ भी बोला था तूने। हाँ, मैंने कब कहा? अरे ऐसे नहीं है, अभी आपका भूत पिक्चर में भूत आके आपका गला दबाता है ना, अर्चना जी का मॉडलैंड में इतना वट है, चुड़ैल इनके घर पे आके इनका पाँव दबा के जाती है। मालूम है? खैर आपका पिक्चर का मैं ट्रेलर देखी, हाँ। और ये मेरे को एकदम अद्भुत लगा ट्रेलर। एकदम अद्भुत लगा। एकदम अद्भुत है। हाँ, इनकी फिल्म का नाम भूत है, ये उसमें भूत नहीं है। ये भूत हो या ना हो, तू पिशाच बन के बीच में क्यों बात कर रहे है? मेरे को बात करने दे। हाय, वेरी नाइस। अच्छा, अभी आप भूत लोग के साथ काम किए इस पिक्चर में, मेरा एक सवाल था। हाँ। जब ये भूत लोग को मालूम रहता है कि भागते भूत की कोई भी ऐसे लंगोटी छीन लेता है, तो ये लंगोटी पहनते क्यों है? नहीं, वैसे तो अच्छी बातें पहनते हैं, हाँ। वरना ऐसा खुला देख के तो ज्यादा डर लगेगा। मेरे सपना, क्या फालतू की बातें कर रही है तू? फालतू की बात की क्या मैं? नहीं। अच्छी बात की ना। एकदम। मेरे आप ओबरे में रहते ना? हाँ। हाँ, ये खुन्नस में रहता है हमेशा। मैं फालतू की बात नहीं की, मैं फालतू की बात की क्या? अब मैं फालतू की बात करेगी तो देख, फालतू की बात पता है किसको बोलते हैं? हाँ। हाँ, जब आप खाना नहीं खाते तो आपको भूख लगती है कि भूत लगती है, इसको बोलते हैं फालतू की बात। और मैं एक फालतू का गाना भी आपके लिए रेडी की है। अच्छा, क्या? हाँ। खैर विकी, मैं जो मेन काम के लिए आया वो बात करेगी। मैं हमने नाला सोपारा में रहती है, हाँ। तो उधर का लड़की लोग दे लाइक यू। ओके। हाँ, तो मैं शादी का प्रस्ताव लेके आई है। हाँ। उधर का लड़की लोग बहुत मेरा सहेली लोग है। कौन तेरी सहेली है? हाँ, मेरी सहेली है, बहुत मतलब गरीब है बेचारी, और मतलब ऐसा अकेलापन उसको बहुत काटता है। हाँ, लेकिन वो टैलेंटेड बहुत है। वो चलती साइकिल में ना चेन बदल लेती है ऐसा। तो इसमें क्या टैलेंट है? हाँ, तो समझाओ ना फिर अर्चना जी को। वो बोलती है टैलेंट है ये। ऐसा कैसा टैलेंट रहता है? एक लड़की तो और भी टैलेंटेड है। एटीएम में आप ऐसा कार्ड डाल के पैसा निकालते ना, हाँ। वो ऐसा जीप डाल के ऐसा पैसा निकाल लेती है। मैं क्या फालतू की बातें कर रही है? कोई ढंग की लड़की नहीं है तेरे पास? ढंग की है ना, नाला सुपारा में सिर्फ एक ही ढंग की लड़की है। नहीं, मैं सच्ची बोलती है, मतलब अगर आप मेरे से शादी कर लोगे तो मैं आपको बीवी के साथ साथ साले का भी प्यार दे सकती हूँ। सपना, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देख कप्पू, मैंने तो सिर्फ ऑफर दिया है, बाकी इनकी मन मर्जियां हैं। मैं तो शादी के लिए राजी हूँ। पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगी। ना मत बोलना, मेरी तरफ से हाँ है। वरना मेरे को लगा था वरना ये बहुत पछताएंगे, लेकिन ये पछताएंगे नहीं। हाँ बोल दिए कप्पू मेरे को। मेरे को बहुत खुशी है। वैसे अभी आपने हाँ बोल दिया है, हाँ। तो आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? लगने देना यार, एक बार तो लगने दे। मतलब 100 एपिसोड हो गए, और कितना रीजन देगी मैं? अच्छा, आप आएंगे ना उधर, आई हैव पार्लर, ये मेरा पार्लर है। हाँ। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। क्या बात है? इनका गाना आया था बड़ा पछताओगे, हाँ। तो हमारे पास बड़ा पछताओगे मसाज है। वो क्या होता है? जाने दो, बड़ा पछताओगे। फिर एक मसाज है हम लोग के पास, भूत मसाज। अच्छा। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर उसके आंख पे पट्टी बांधते हैं, फिर कस्टमर को हवेली की तरफ लेके जाते हैं। कस्टमर जा रहा है, इतने में हवेली का दरवाजा खुलता है। फिर मैं उसमें तेल डाल देती है, वो एकदम फ्री हो जाता है। आवाज नहीं। थोड़ी देर में हम हवेली के अंदर देखते हैं, एक चील जो है वो उड़ के जा रही है। ओए, चील कहाँ मैं करती है? चील के मुंह में बकरी है ना।
वो आवाज कर रही मैं। इतने में बकरी ऊपर से गिरती है जमीन के ऊपर। जब बकरी कब भौ भौ करती मतलब? बकरी कुत्ते पे गिरी है ना, तो कुत्ता तो चिल्लाएगा ना। इतने में पीछे से एक चूहा जा रहा रहता है। वो कुछ नहीं बोलता? वो साइलेंट है, उसने चील को देखा है। ऐसा जा रहा है। फिर थोड़ी देर में पर्दा खुलता है और एक चुड़ैल पायल पहन के वहां से पास में आती। Mind blowing! इतने में क्या रहता है वो? लेकिन मसाज कहाँ हुई इसमें? कुत्ते की हुई ना। जो बकरी कुत्ते पे गिरती है उसका मसाज ही तो था। कैसे रे? खैर मेरे जाने का मैं चलती है अभी। जा रहे? आपकी पिक्चर की हीरोइनी का क्या नाम है? भूमि पेडनेकर। हाँ, वो पिछली बार आए थे ना, तो उनका पेन रह गया था। हाँ। तो मैं भूमि को पेन देकर आती हूँ। पहन दे। देकर आइए ओके आप। बाय। विकी भाई, जैसे इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं, हाँ जी। तो आपने सवाल नहीं पूछा कि यार बाकी को तो लेके जाके स्विट्जरलैंड वो सब रोमांस करवाते हो, मेरे को जुहू पे जहाज खड़ा करके भूतों से डरवा रहे हो? आपने कहा नहीं कि कुछ तो होना चाहिए धर्मा की तरफ से, वो धर्मा का जो ट्रेडमार्क है, एक आध हीरोइन कुछ रोमांस, ऐसे बोला नहीं आपने? नहीं, मैंने कहा, फिर उन्होंने इसका सारा जवाब मुझे तख्त में दे दिया। ये अब सब मुझे तख्त में करने को मिल रहा है कि अभी आप भूत में पहले खुद डर जाइए, फिर तख्त में औरंगजेब बन के लोगों को डराना। बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हम लोग ना दुबई गए, तो पहले होटल में जो ठहरे थे वो अच्छा था, दूसरे होटल में शिफ्ट हुए ना, मेरे को बड़े डरावने सपने आए। हाँ, ऊपर से मैं किसे बोल रहा हूँ, मैं कहा यार यहाँ पे वो मेरे को और डराई जाए। कहता सर कभी कभी होता है, होटल बनते हैं ना। मेरे को और डराया उसने, जो वहाँ का लोकल आदमी था। तो अभी आपको ऐसे सपने आते हैं डरावने वाले? नहीं, मुझे आते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि जहाँ हम जाएंगे, स्पेशली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं शूट के लिए, हाँ, तो किस होटल में ठहर रहे हैं हम। तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ यार किस होटल में ठहर रहे हैं बता दो, क्योंकि बाकी कोई होटल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस होटल में वो नहीं होता कि पुराने किले महल को होटल बना दिया है, हाँ। उनसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे वहां कदम रखते ऐसा लगता है कि कोई हिस्ट्री थी यहाँ पे। वो सजावटी तौर पे ना राजा महाराजों की तस्वीरें लगा देते हैं वो अपने आप ही को बिस्तर घूरते के रहते ऊपर। हैं। वो आप ही को घूर रहे होते हैं, आप मुंह सो रहे हो, सूंघ के राजा आपको देख रहा है। तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ भी है। पटियाला में हम थे, और राजी के वक्त हम ठहर रहे थे एक होटल में। वहां ऐसे ही कमरा था कि राजा महाराजों की तस्वीर थी, छत 25 फीट ऊपर था, लंबे डंडे से लटका हुआ पंखा था जो खचें 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 चल रहा है। और फिर जब बाथरूम में जाओ तो बाथरूम भी लंबा चौड़ा, की दरवाजा भी दूर है, वो कोजी सा बाथरूम नहीं है। हाँ। अब रात को, आधी रात को, अब मैं बाथरूम गया हूँ, फोन बाहर है कमरे में, अब मैं बाथरूम गया हूँ, बाथरूम में भी तस्वीर लगाई है 2 सामने। तो मैं खैर अब बाथरूम में बैठा हूँ। अब बाथरूम एक जगह है जहाँ आप जल्दबाजी नहीं करते हो कोई, है ना, वहां सब काम ग्रेविटी से होता है, प्रेशर से नहीं होता। तो अब वहां में रात को चली गई बत्ती। अच्छा, अब मैं बीच में फंसा हुआ हूँ और मैं भयंकर डर लग रहा है मुझे, क्योंकि अब जब लाइट जब जाती है तो पहले आप चेक करते हो कि यार सबकी गई है कि अपनी गई है। तो मेरा पहला थॉट ये चल रहा है कि नहीं, मेरे ही कमरे में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ यार ये क्या हो गया, फोन भी बाहर है, टॉर्च नहीं है, क्या करूं? उठ के जा भी नहीं सकते। उठ के जा भी नहीं सकता। हाँ। पर वो डर इतना लगा कि वो काम बहुत जल्दी हो गया। तो मैं कहा जैसे तैसे मैं बाहर गया, चिकनी खोल के बाहर गया, मैंने जगाया रिसेप्शनिस्ट को कि मैंने कहा यार ये लाइट चली गई, कहते, और वो सो रहे थे, वो सबकी गई हुई, इन्वर्टर ऑन करा देते हैं। फोन ऑन किया, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, आप जाइए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, लाइट ऑन हो गई जी, इन्वर्टर ऑन हो गया। मैं फिर चला गया बाथरूम में। अब मैं बाथरूम में चला गया, मैंने कहा चल अब तो आ गई बत्ती। अब मैं फिर बैठा, फिर लाइट चली गई। मैंने कहा अब तो पक्का मेरे ही कमरे का हुआ, अब तो इसने बदला निकाला है कि मैंने इसको उठा दिया था नींद में। अब फिर फोन बाहर रह गया है। मैंने कहा यार ये रात भर मैं यही करता हूँ।
फिर मैंने कहा यार जिसको आना आ जाओ यार, यहाँ पे तो अब भूत भी नहीं चाहेगा कि यहाँ आके डिस्टर्ब करे। तो बड़ा डर जाता हूँ मैं, होटल के कमरों से बड़ा डरता हूँ। राजा चाहे अपनी रानी को फोटो में दिख कह रहा हो, हमारे सामने बड़ बड़ की निकल जाती है। पाजी, क्योंकि जो भूत फिल्म है द हॉन्टेड शिप, ये भूतों के ऊपर है, तो हमारे कुछ बच्चों के सवाल हैं। अच्छा जी। तो वो कह रहे थे विक्की भैया जब आएंगे तो उनसे पूछने हैं, भूतों से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। ये जो भूत होते हैं ये रात के 12 बजे के बाद ही क्यों निकलते हैं? 12 बजे के बाद पता नहीं, उनकी रोमिंग फ्री होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। 12 बजे के बाद रोम कर सकते हैं वो फ्रीली। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी सही? हाँ यार, ऐसा क्यों बोलते? लंगोटी? हाँ, मतलब गमछा और शर्ट भी तो ले सकते हैं भूत, ये लंगोटी क्यों बोलते हैं भूत के बारे में? मेरे ख्याल से लंगोटी तो जरूरी है, भूत को भी तो इज्जत की पड़ी होगी अपनी। उनका भी कहीं डिक्की ना। ओके, भूतों के पैर उल्टे क्यों होते हैं? भूतों के पैर उल्टे इसलिए होते हैं क्योंकि भूतों को भूतकाल में जल्दी जाना होता है, तो पीछे जल्दी जा सकते हैं। उल्टा जाना होता है। उल्टा जाना होता है। वेरी नाइस। इंजीनियर निकल गया अंदर से मेरा। अच्छा, जब भी किसी हॉन्टेड हवेली का दरवाजा खोलो तो हमेशा ये आवाज क्यों निकलती है? ये दरवाजे की आवाज ऐसी क्यों निकलती है? सर ये मैं खुद को बहुत ये सवाल पूछा करता था कि ये क्यों आवाज निकलती है, हर दरवाजे की सेम क्यों होती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये शायद दरवाजे की आवाज नहीं होती है, इंसान के ये इंसान के पैंट फटने की आवाज भी हो सकती है। अच्छा, बोलते जब भी भूतनी का जिक्र होता है कभी भी हमारी, स्पेशली बॉलीवुड में, तो भूतनी के आने पहले घुंघरों की आवाज क्यों सुनाई देती है? क्योंकि भूत भी कहते होंगे हमें भी आइटम नंबर चाहिए। हम क्यों सीरियसली करें? बिल्कुल, आपके जवाब जो हैं वो हमारी ऑडियंस जो है उससे मुतासिर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अफवाहें आपको पता है सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती हैं। हाँ जी। तो आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं हाँ जी। जो हम आपसे जानना चाहेंगे। एक अफवाह ये है कि भूत की शूटिंग के दौरान आपको जब भी डर लगता था तो डायरेक्टर जोश भरने के लिए आपको बोलता था हाउ इज द जोश, और आप कहते थे हवा टाइट सर। ये बात सही है कि गलत है? ये नहीं, ये इतनी सही बात नहीं है क्योंकि इसकी शूटिंग हमने एक्चुअली उरी के रिलीज होने से पहले शुरू कर दी थी। ओके, तो तब तक हाउस द जोश ज्यादा लोगों को पता नहीं था। ओके ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फिल्म की शूट पे करण जौहर भी इतने डर जाते थे कि डर के मारे हीरोइन भूमि पेडनेकर से ज्यादा वो आपसे चिपक जाते थे। इसका आधा हिस्सा सही है, आधा हिस्सा गलत है। हाँ, इस फिल्म के शूट के दौरान वो बहुत डर जाते थे, पर वो इतने डर जाते थे कि सेट पे ही नहीं आते थे। अच्छा। एक अफवाह ये है कि उरी के बाद आप सुबह वॉक पे नहीं परेड पे जाते हो क्योंकि आप इतना करैक्टर में घुस गए। ये बात सही है कि नहीं? नहीं, मैं इनफैक्ट उरी के बाद ये एक हुआ है कि वो हाउस द जोश हाय सर, वो इतना बोलने की आदत हो गई थी कि मैं नींद में भी कहीं भी बोल सकता था कि हाउस द जोश हाय सर। तो ये होता था। ओके, तो एक लास्ट अफवाह है, ये है कि आजकल बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप माइंड नहीं करते क्योंकि अब आपको कैट पसंद है। ये अफवाहें हैं। अफवाहें ये पता नहीं, काफी हॉरर सवाल था। रियल हॉरर। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से अफवाहें आती हैं। खबरदार ऐसी अफवाहें हमें दी तो शुक्रिया। अच्छा, कौन है? मुझे सच्ची डरावनी लग रही है।
तू मेरे पीछे पड़ा। सच सच बताना विकी, डर गए थे ना? मैं डर गया था। डर गए थे ना? सच्ची डर गया था। पहली बार डरे वो, हर बार तेरा मुंह देख के डरते हैं। और ये कौन सा 4 योगा वाले लड़का लड़की ले आए, वो ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इनसे भी बहुत डर गया था, बहुत कैरेक्टर में आई थी। हाँ कप्पू, हाँ, तुम भी डर गए थे ना थोड़ा सा? सच सच बताओ। जितनी चीखें तूने मारी है ना, इतनी तो जब अर्चना जी हंसी बंद करती है ना, वो वैसे ही निकल जाती है। और आज मेकअप क्यों नहीं किया है तुमने? एक्सक्यूज मी, ये मेरा हॉरर लुक है। हॉरर नेचुरल लुक है ये तेरा। देख लो पाजी, शाम को ऐसी दिख रही है, सोचो सुबह सुबह सो के उठती होगी कैसी दिखती होगी। बहुत क्यूट लगती हूँ जब मैं सो के उठती हूँ। मैं इतनी क्यूट लगती हूँ कि लोग ना प्यार से गुड़िया गुड़िया कहते, इतनी क्यूट लगती हूँ। आप अभी भी क्यूट लग रहे हो। कितनी क्यूट भूत बनी हूँ मैं। पूरा पूरा बता कौन सी गुड़िया कहते हैं? ये पापी गुड़िया कहते हैं इसको। आप इसको ना ऐसे ऐसे बिस्कुट दिखाओ ना और ऐसे घुमाओ, अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेती है। विश यू बोथ मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। क्यारा देखो, आज हमने स्पेशल खर्चा किया है, आप देख सकती हैं। आज क्यारा भी सेंटा लग रही है। हाँ, आज देखो आप 3,500 की टोपियां मंगाई हमने, वो हमारे दर्शक पहन के बैठे हुए हैं। हमारा भी बड़ा खर्चा हो गया है। इस फिल्म में गोविंदा नाम मेरा में विक्की जो है 2 हीरोइन के साथ रोमांस कर रहे हैं। भूमि और क्यारा है इनके साथ, और ये बोल रहे हैं कि गोविंदा नाम मेरा। खुद के नाम से ये काम करने में आपको डर लग रहा था विक्की भाई? जो आप बोल रहे हैं कि गोविंदा नाम मेरा। पाजी अब शादी हो गई है, अब दूसरे नाम लेने पड़ेंगे। ये मेरा भाई कमाल है, शादी से पहले एक हीरोइन के साथ आता था, शादी हो गई तो 2 हीरोइन। ना ना पाजी, शादी से पहले हीरोइन नहीं मिलती थी। तो अपनी पर्सनल हीरोइन कर ली तुमने। अब तो वो हीरोइन सबसे बेस्ट है। क्यारा, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना विक्की शादीशुदा है ना, उतना ही मैं भी शादीशुदा हूं। ज्यादा शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप। करेक्ट। 2 वो तो इतने से, उनको क्या पता चलता है। ये मेरी बड़ी बुआ बनती है ना, बीच में आ जाती है टांग अड़ाने। एक ब्यूटीफुल लड़की और एक मोस्ट हैंडसम लड़का बात कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, विकी तो चुप है, वो तो बात ही नहीं। अच्छा तू कर रहा है। हाँ। मैं आप टांग अड़ा रही हूँ। आई लव यू। ब्राउनी आ गई मड आइलैंड से। ब्राउनी लग रही है आज आप, बहुत प्यारी लग रही है। मैं आप सैंटा का रेनडियर हूँ। लोगों की गाड़ियों पे तो पहले से ध्यान था आपका, अब सैंटा क्लॉज की गाड़ी पे भी नजर डाल दी आपने। अच्छा, विक्की ने तो एक्शन फिल्म करके नेशनल अवार्ड ले लिया और सबको उधर लगा दिया। आप देखो, वरुण, आयुष्मान, टाइगर सभी एक्शन कर रहे हैं और ये एक्शन छोड़ के रोमांस की तरफ आ गए। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी कि जब सब लोग एक्शन करने जाएंगे मैं रोमांस करना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल सर, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक से उनका ध्यान भटका दिया, अब असली सर्जिकल स्ट्राइक पे आ गया। शाबाश। अभी जिस गाने पे इन्होंने एंट्री ली, आप फिल्म में ये गाना बड़ा हिट हो चुका है, करंट मारे बिजली, और इतना पॉपुलर हो गया ना, इस गाने में क्यारा को कोल्हापुर की बिजली बुला रहे हैं जी। इसके बाद आपको किसी का फोन आया कोल्हापुर से, हमारी बिजली नहीं आ रही, कहाँ हो आप? हैं? आ जाओ। ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला, ये बोल रहा था कल था, ऐसी बिजली का करंट खाने को मैं तैयार हूं, भले मैं नीला पड़ जाऊं। फिर मैंने इसको बोला, मैं कहा नीला तू पहले से ही है, तू बैंगनी हो जाएगा फिर माना ये। आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पाजी। थैंक यू। विक्की इस फिल्म में जो किरदार निभा रहे हैं, मेरा फेवरेट किरदार है वो। शादीशुदा है और बाहर भी इनका काफी शोज वगैरह चल रहे हैं। हाँ। इस फिल्म में भूमि इनकी वाइफ बनी है, ये उनसे लात खा रहे हैं, डांट खा रहे हैं, और वो ये कहती है कि पहली घंटी पे उठ जाया करो। हाँ। अब तो आपकी असल में शादी हो चुकी है जी। तो फिल्म में कुल कितने गाने? ये क्या मतलब? ये मेरा थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल था, नहीं समझ में आया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, नहीं वर्क किया, कोई बात नहीं। पाजी फिल्म में 4 गाने हैं। 4 2 हीरोइन और 4 गाने। वाह। विक्की की नई नई शादी हुई है। विक्की, जब आप घर से सेट पे जाते हो, हाँ जी, और डायरेक्टर कहता है कि विक्की आपको एक रोमांटिक सीन करना है, हाँ जी, तो आप उनसे बोलते हो कि सर कुछ नया कराओ, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है।
नहीं नहीं पाजी, मैंने जैसे कहा कि शादी से पहले बिल्कुल रोमांटिक सीन्स नहीं होते थे, तो अभी सब कुछ नया है मेरे लिए, तो अच्छे से हो जाता है। अब तो बता दो, अब तो शादी होगी, कब से चल रहा था ये? किसी को खबर तक नहीं लगने दी इन लोगों ने। देखो सारी अच्छी चीजें कोविड से पहले ही होती हैं, तो कोविड से पहले मिले और कोविड के बाद शादी। वाओ। अच्छा, क्यारा इस फिल्म में महाराष्ट्रियन गर्ल सुक्कू बाई का रोल कर रही है। क्यारा, आपको आती है मराठी बोलनी? क्या आपने बहुत ट्रेनिंग अच्छा वगैरह ली बोलती हैं थी? ये इसको एक्सपोज करना है मुझे यहाँ पे। एक ही चीज आती है मुझे, आत्ता माझी सटकली बस। हाय हाय, बड़े रोमांटिक लाइन। ऐसे ऐसे एक दो चीजें ना, मुंबई वाला जो जैसे हम लोग कहते हैं एक नंबर भाई। पाजी बॉम्बे में बारिश होती नहीं है, बारिश गिरती है, और बहुत ज्यादा अगर बारिश हो तो भी वो बारिश लिक्विड नहीं रहती, बारिश सॉलिड हो जाती, सॉलिड हो रही है। हाँ, तो ये Solid सारे बारिश हो रही लफ्ज जो है हाँ, और कहीं तो मुझे समझ नहीं आता, कुत्ते को बीच में गिला दो। भाई कुत्ते की तरह बारिश हो रही है। कुत्ते की तरह बारिश कैसे होती है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू। कसम से। आप बाहर खड़ी हो, ट्रेन रोक दें आज आप। योर शूज आर मैचिंग माय ड्रेस। कब है? मैं उतार दूं? नहीं नहीं, पहन लो और कुछ? बस। मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं भाजी यार, क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर बाहर। क्यारा के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप सब जानते भी हैं, इंडस्ट्री में बड़ी लक्की मानी जाती हैं। इनकी मैक्सिमम फिल्में देखो आप, कितनी सुपर डुपर हिट है। भूल भुलैया 2 हो गई, शेरशाह, कबीर सिंह, जुग जुग जियो। लेकिन मैंने सुना है कि इनकी लाइफ में 3 इडियट का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि 3 इडियट में तो आपने काम भी नहीं किया, तो क्या कहानी है इसके पीछे क्यारा? जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई लड़की नई नई आ रही होती है, तो नेचुरली मेरे पेरेंट्स इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो उनको थोड़ा सा वो डर था कि कैसे होगा और क्या ये सेफ जगह होगा मेरी बेटी के लिए, और क्यों ना वो कुछ और ट्राई करे लाइफ में। पर उन्हें पता था कि दिल से मुझे ये करना था, तो थोड़ा बहुत घर पे दे वर स्टिल मलिंग ओवर द आइडिया कि उसको जाने दो या ना जाने दो। और फिर हमने 3 इडियट्स जो फिल्में देखी, तो कभी कभी फिल्मों के जरिए जो मैसेजेस आते हैं हम सबको छू जाती है। और 3 इडियट्स एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद पापा ने कहा कि तुझे जो करना है कर ले लाइफ में। क्या बात है। एंड या इट वाज अ फिल्म दैट टच्ड हिज हार्ट, सो थैंक यू राजू सर फॉर मेकिंग इट। एंड हाँ, वैसा जैसे अर्चना जी भी देहरादून से हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी फिल्मों में जाना है, तो ये मान नहीं रहे थे घर वाले। फिर उन्होंने शोले देखी, तो कहते जा बेटी जा, बीहड़ चली जा, बीहड़ चली जा। विकी बाजी एक बात बताओ। हाँ जी। कैटरीना की 6 बहनें हैं, हाँ जी। तो उन्होंने वो जूता चुराई वाली रस्म होती है, बहुत महंगी पड़ी होगी आपको तो रस्म। बाजी मैं बताता हूँ, एक्चुअली बहुत कमाल हो गया था। उनको पता थी ये वाली रस्म? हाँ हाँ, जब अच्छा। उनको पता लगा, उन्होंने कहा बाकी शादी को पता नहीं, मैं ये रस्म तो करनी है हमें। हाँ तो जब मंडप पे हम जा ही रहे थे हाँ पहले, और मेरे 2 भाई हैं मुस्टंडल लुधियाने से, अच्छा उन्होंने कहा टेंशन ना लो, हम संभाल लेंगे सब कुछ। तो जैसे ही मंडप पे जा रहे थे, तो पहले ही बहनें आ गई कि ये खींचना शुरू, वो खींचना शुरू, तो दोनों भाइयों ने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया, नहीं लेना नहीं लेंगे। मैंने कहा यार दफा हो जाओ, यहाँ जो लेना है ले लो ना यार। लेके वो चले गए, कहीं जाके छुपाया है। अच्छा। अब दोपहर की फेरे थे, फेरे जब तक खत्म हुए, अब कटरीना को ये था कि मुझे सनसेट से पहले फोटो अच्छी अच्छी खिंचानी है। अच्छा। मैं कहा ठीक है, मैं तो खींच लूंगा। जूते हैं। अब फेरे हो गए, सबसे मिल लिए, अब फोटो करना है। मैं कहा कराओ, जूता है नहीं दूल्हे का, सन जा रहा है। और कटरीना ने डांट लगाई, जूता कहाँ है इसका? तो हमको क्या पता, आपको पता, जूता तो आपकी बहनों के पास। फिर कटरीना ने ही परेड लगाई है, जूता लेके आओ अभी के अभी। मुफ्त में बरामद करा लिया आपने? हाँ, पर कहते पैसे पैसे मुझे नहीं पता, जूता लेके आओ। फ्री में आए हैं, चढ़ाए गए हैं। देखो, फेरे होने के बाद कटरीना को हो गया कि अब तो ये मेरा पति है, इसकी जेब से पैसे जाएंगे, तो है तो घर की बात। घर की बात। वेरी गुड, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नमस्ते कियारा आडवाणी जी, नमस्ते विकी जी। कौशल जी, रेणुका शाहाने जी, शशांक खेतान जी, नमस्ते। विराज, ये क्या? ये हम इनका बेल आइकन दबाए हैं। हमको तो यकीन नहीं हो रहा, सब आए हैं। हम तो आज फूले नहीं समा रहे हैं। फूले नहीं तो कपड़ों में भी नहीं समा रही है।
तो चलिए अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। आपको बता हमारे इस मोहल्ले में कपड़ा धोने में हम वर्ल्ड फेमस हैं। आप यहाँ पर कभी आइए विकी जी, किसी से भी पूछिए कि गुड़िया लॉन्ड्री वाली कहाँ पे रहती है, आपका हाथ पकड़ के हमारे घर पे लेके आएगा वो। तो विक्की तुम्हारी बुआ का लड़का है जो तुम्हारे घर आएगा? क्यों आएगा तुम्हारे घर? आपका बुआ का लड़का है क्या आपके घर पे आया है? सही बात है। इसमें बुआ का लड़का होने की क्या जरूरत है? आ सकते हैं, ये सुपरस्टार हैं, किसी के भी घर में जा सकते हैं। आप देखे नहीं थे वो सर्जिकल स्ट्राइक करने दुश्मन के घर में भी घुस गए थे। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कैटरीना कैफ जी का शादी हुआ था, हाँ। कोई भी वहां पे जाना अलाउड नहीं था, ये मंडप तक गए। इनसे ही तो शादी हुई है। वही लोटा, इन्हीं से शादी हुआ है। सॉरी 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 सॉरी। तभी हम सोचे कि वहां पे सब लोग विकेट क्यों कह रहे हैं। पहले हमको लगा कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, विकेट गिरा है। बाद में समझ आया कि विकी का विक और कैटरीना का कैट लेके विकेट बनाए हैं। ये आजकल ट्रेंडिंग है शर्मा जी, पता है आपको? अच्छा। ये विरुष्का, ये विराट, अनुष्का का विरुष्का। आप भी कीजिए। आपका क्या कपिल और आपका वाइफ क्या है बिंदु का कद्दू, आपका कद्दू दुनिया कद्दू बना देगा, आप उसका सब्जी बना देंगे। चलता है। लेकिन कियारा जी आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ये आपने कबीर सिंह वाला फिल्म तो कर लिया, लेकिन आप कभी कबीर नाम के लड़के से शादी मत कीजिएगा। क्यों? नहीं, कबीर का वो कब ले लेंगे और आपका कियारा का किया ले लेंगे और आपसे पूछेंगे कब किया। है कि नहीं? थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव होगी आजकल, वो बड़े कमेंट्स बड़े मजेदार करती है। ओ भाई हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ। ओ तेरी। विक्की ने ये फोटो डाला है, पुलिंग योर अटेंशन। कौन कौन है इस फोटो में? विक्की पाजी हैं, मैं हूँ, सनी है, सनी है, फिर कबीर सर है, कबीर खान, आनंद तिवारी है, वो भी डायरेक्टर है, एक्टर Okay. है, और सेबेस्टियन है जो कटरीना के भाई हैं। क्या नाम है उनका? सेबेस्टियन। एक बार फिर से बताना, मेरे को नाम बड़ा माइकल कह लो, माइकल। नहीं नहीं सीरियसली बता। सच्ची माइकल भी है। पर आपने क्या बोला पहले? सेबेस्टियन। 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 सेबेस्टियन, ये मैंने याद करना है। जब कभी अमेरिका में जाके बोलूंगा हाय इज माय सेबेस्टियन। सेबेस्टियन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सिर्फ विक्की भाई का हाथ पानी के अंदर है, लगता है उन्हीं का कच्चा ढीला है। आपकी इस फोटो को देख के याद आया, मैंने अपनी भैंसों को तालाब में नहाने के लिए छोड़ा था। उन्हें लेने जाना है। अरे ये भाई साहब, बड़ा अमीर बंदा होगा, मालदीव्स में जाके छोड़ के आया भैंसों को। ओह, और दिखाइए। लगता है ये सब बड़े दिनों बाद नहाए हैं इसलिए इतने खुश हैं। ये पीछे वाले अंग्रेज भाई को इतना मजा आया, उन्होंने वहीं कवाली शुरू कर दी। अंग्रेज भाई। ये बेस्ट कमेंट है। कपिल क्या नाम याद कर, अभी क्या नाम है? सेबेस्टियन। क्या बात है। वेरी गुड। अर्चना पूरन सिंह मुश्किल है, आपको पता? अरे यार, हाय हाय गुलजार साहब के साथ। वेरी नाइस। दिखाइए नीचे कमेंट्स। गुलजार साहब विक्की से बोल रहे हैं आज पकड़ में आया है, शादी में नहीं बुलाया, पार्टी तो दे। लगता है विक्की ने इनको कोई शेर सुनाया था और उन्होंने पकड़ लिया, ये तो मेरा ही है। विक्की भाई बोल रहे हैं सर 2 घंटे से शेर सुन रहा हूं, अब घर जाने दो, मेरी नई नई शादी हुई है। अच्छा गुलजार साहब, फनी मुझे भी एक बार मौका मिला, सौभाग्य था मेरा, मैं उनसे मिला एक बार, किस्से बड़े फनी फनी सुनाए उन्होंने। बड़े मजाकिया बहुत है। लेकिन भाई इनका ना एक मुझे बताया था कि एक बार संडे को किसी ने फोन कर लिया था मीटिंग के लिए, तो उन्होंने जवाब भी ऐसे गुलजार साहब स्टाइल दिया था कि बरखुरदार रविवार को तो हमारे तकिए भी सोते हैं। वाह क्या बात। कियारा, आप विक्की के साथ पहली फिल्म कर रही हैं शादी के बाद, जी। तो क्या आपको बदलाव नजर आया विक्की में कोई? विक्की पहले बहुत खुश था, अब और भी खुश हो गया है। और 3-4 लाइनें बोलो ना। अच्छा मैंने देखा नई नई शादी होती है ना, बंदा मॉल में जाता है, जब वैसे तो बीवी के साथ ही जाता है, शॉपिंग करवाता है,
और कभी कभी क्या होता है मॉल में जाके वहां पे भी इंप्रेस करने की कोशिश करता है कि बीवी अगर एक फ्लोर पे खड़ी है वो दूसरे फ्लोर पे चला जाएगा, वहां से वीडियो कॉल करेगा, बेबी ये देखो तुम्हारी नेकलेस देखा है, ये पहन के भी दिखा देता है कभी कभी। 5 साल बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर आदमी ना तो बीवी के लिए कुछ लेता है ना अपने लिए, फिर वो और चीजें दिखा रहा था, बेबी ये देखो हेड टू टो, इसमें बच्चे को सर्दी नहीं लगती, ये ले ले वीडियो कॉल करके। पर ये बात सही है बिकॉज शादी के बाद हम एक गाना शूट कर रहे थे और विक्की और कटरीना पूरे टाइम वीडियो कॉल पे थे। उनका जो फेस टाइम कॉल्स एक दूसरे मतलब फुल हाय बेबी हाउ यू कियारा आल्सो हियर कीप डूइंग दैट। आफ्टर 5 years you want to hear the same thing। हाँ 5 साल बाद जब हाँ, गाना 10 करेंगे साल तब भी देखना। पंजाबी में तो कितनी रस्में होती बाजी। कटरीना कभी हैरान नहीं हुई रस्में देख के कि अभी ये खिला रहे हैं परात में डाल के, वो सब होता है? नहीं वो बड़े मजे से किया था उन्होंने। हाँ? हाँ उनको कंपटीशन बहुत पसंद है, तो जहाँ पे भी वो कंपटीशन होता है ना अंगूठी किसको मिलेगी, हाँ। तो बड़े जोश से एकदम करते, मैं कहता तू ले ले यार, तू टेंशन मत ले। Very early in the marriage you understood. ले ले यार। हाँ हम जब कभी कभार ना दोस्तों के साथ कई बार चले हम क्रिकेट भी खेलते हैं साथ में, तो वो मना कर देती है, मेरी टीम में कभी नहीं होती, उसे बड़ा मजा आता है मेरे साथ कंपटीशन लगाने and में। तो winning- मैंने एक बार गलती से उसका कैच पकड़ लिया था। अरे बाप रे। कभी जिंदगी में दोबारा नहीं करती। बीवी आती बॉल को छक्के में मार दो। कभी जिंदगी में ये गलती मत करना। मैं ये ना कैच पकड़ गया और सेलिब्रेट भी किया था, और उसके बाद में वो ना आधी पिच में रन लेते लेते रुक के फिर उसने पूरा सेलिब्रेशन देखा है वहां से। और वो मेरा जन्मदिन था उस दिन। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Welcome to the Vicky Kaushal Show. अरे अर्चना जी, आप सारा जैसे क्यों लग रही हैं? मैं सारा ही हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सारा अली खान शो। हेलो हेलो। जिसका शो होता है ना वो यहाँ खड़े होके बात करता है। अच्छा, जिसकी बातों में दम होता है ना उनको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही राज करते हैं। तो मैं जाऊं? जाओ। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। चल तो मैं रही हूँ, इसलिए तो जल तू रहा है। देखो इतिहास गवाह है कि जो जो वहां बैठा है चुप होके सिर्फ हंसा है। चुप होके कैसे हंसते हैं? हमें क्या पता, हम तो शो करते हैं। है ना? मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो लड़की है ना इससे मैं आजकल बहुत हटके चलता हूँ, क्योंकि ये ना बात तो करती है बहुत ज्यादा, पर बातों से ज्यादा चीजें फेंक फेंक के मारती है मेरे पे। जो जोक क्या फेंक लिए तुझ पे, इतना बुरा हाल हो गया। और लाई हूँ तेरे लिए। अर्चना जी ने पूरे सीजन में इतनी बात नहीं की होगी जितने तूने ये पिछले 2 मिनट में कर दी है। अपना क्या फर्क पड़ता है, आए नहीं अभी तक, आई डोंट नो, पता नहीं क्या चक्कर है। What is this? Please what is this, guys? अर्चना जी मार लगाओ। पहले तो तुझे लगाऊं। शो ओपन कर दिया, हम है ही नहीं यहाँ पर। कान पकड़ो अपने। कान पकड़ो मेरे नहीं अपने। एक बार जोरदार तालियां विक्की और सारा के लिए। इतनी अच्छी लग रही थी चेयर में बैठी, क्यों उठी? अब वो आ गई। तो आ गई तो उसमें क्या है? थी। आए तो इतने जाऊंगी कहीं नहीं। हाँ पाजी आ तो वो भी गए। हाँ तो हाँ तो बड़े लोग गए, बहुत लोग गए। कितनी ब्यूटीफुल जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना जी हमें शुरू से एक बात सिखाई जाती है ना कि बाहर निकलो तो जरा बच के जरा हट के चलो। अच्छा माँ बाप के पास पता नहीं कौन सी एक्सरे मशीन होती है, दोस्त की शक्ल देख के बता देते हैं कि पांडे के साथ ना रहा कर, ये बंदा ठीक नहीं है। उस समय तो लड़के नहीं मानते,
लेकिन जब वही दोस्त उनकी गर्लफ्रेंड निकाल के ले जाता ना, तब उनको पता चलता है कि डैडी ठीक कहते थे। अब फैमिली में देखो, अगर माँ बच्चे को पीट रही होती ना, तो बाप भी थोड़ा बच के रहता है कि पता नहीं कब इसका बेलन मेरी तरफ आ जाए। और अगर माँ बाप दोनों में लड़ाई चल रही है तो बच्चा भी बच के रहता है। पेरेंट्स उधर लड़ रहे होते हैं, बच्चा चुपचाप जाके खामोशी से ना पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख देता है, बेडशीट बिछा देगा, क्योंकि उसको पता है ये खुद तो लड़ रहे हैं वर्बली, लेकिन अगर मैंने कोई लूज पॉइंट दिया, मेरे साथ शारीरिक हिंसा हो सकती है। ये बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है। यंग लड़के लड़कियां जिनका अफेयर चल रहा होता है ना, बड़े सतर्क रहते हैं वो। बॉयफ्रेंड का फोन आता ना, तो लड़कियां जानबूझ के लड़की के नाम से बोलती, हाँ रिया बोल। माँ बाप सुन ले कि रिया का फोन है, एक्स्ट्रा क्लास है, अच्छा मैं आती हूँ। फिर माँ बुलाती, बेटा बात सुन, रिया से मिलने जा रही है। कहती हाँ जल्दी आ जाना मिलके, नहीं तो कुसुम गुस्सा करेगी। बेटी कहती मम्मा कौन कुसुम? कहता तेरा बाप है ना बेटा कीमती लाल, मैं उसको पहले कुसुम कुसुम बुलाती थी। तो इसलिए आज हम बचने बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं, इन दोनों की इतनी खूबसूरत फिल्म आ रही है, जरा हटके जरा बच के। और आज हमारे साथ ये स्टार कास्ट मौजूद है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है जी। पाजी ये हो क्या रहा है, पिछली कुछ फिल्मों में मैंने देखा है, आप शादीशुदा होते हैं फिल्मों में, तो लड़ाई झगड़ा बड़ा हो रहा है आपका। पाजी बहुत हो रहा है, पिछली फिल्म भी थी उसमें भी मार खा रहा था, इसमें भी मार खा रहा हूँ। क्या चक्कर है? पता नहीं क्या चक्कर है, रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा ऐसा। अच्छा वो अच्छा रहना चाहिए, फिल्म तो हर फिल्म अलग है। सारा बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू। अभी मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी, आप कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी ना, लंबा सा गाउन, इतना लंबा गाउन फोटो में पूरा ही ना आया, फिर ये सीढ़ियों पे चढ़ी। विकी की इतनी याद आई, विकी के नाप की गाउन बनी थी। अच्छा के लंबा है ना, जो कि समझे। चलो कोई नहीं, बाकी आपका फिल्मों का काम तो ठीक चल ही रहा है। मेरे को एक बात पूछनी है, मैं कभी कांस गया नहीं, तो ये जो हीरोइन जो लंबे लंबे गाउन पहन के जाती है, ये उसी दिन पहनती हैं, पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस करती हैं पहन के? मतलब नहीं, मैंने तो उसी दिन पहना। और पैरों में अटकता नहीं इतना लंबा गाउन? ऐसे ऐसे लात मार मार के चलना पड़ता है। बोला अच्छा, ना इतना इन्होंने, हाँ, अंदर से ऐसे ऐसे चलती हैं आप। मुझसे बच के क्यों चल रहे हैं, हट के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मैं मार रही हूँ, फेंक रही हूँ, तो लात भी कभी कभी मार ही लेती हूँ, फेंक भी लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। विक्की का अभी हाल ही में 16 मई को बर्थडे गया है भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। भाई आपको पता है जिस दिन आपका जन्म हुआ, हाँ जी, उस दिन मेरे जन्म की तैयारी शुरू हुई थी। मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 16 मई को। वो बैठी मेरी मम्मी, मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। सत श्री अकाल आंटी जी। ओहो हैप्पी नमस्ते आंटी। विकी भाई एक बात बताओ, जैसे शादी के पहले तो यार दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते होंगे, हाँ जी, बैचलर लाइफ चलता है, हाँ जी। शादी के बाद वाले बर्थडे में क्या बदलाव आया है? पिछला साल वो पहला बर्थडे था शादी के बाद वाला, हमने फिर दोस्तों के साथ ही मनाया। अच्छा। और उस ग्रुप में अब कटरीना भी थी, तो हम सब ने साथ में ही मनाया। पर कटरीना प्लानिंग करती है आपके बर्थडे की कि यार? बहुत बहुत करती है। ये अच्छा हो जाता है, आदमी की टेंशन खत्म कि कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ जाना है। नहीं, वो हम दोनों में से वो प्लानर इज, लड़कियां अच्छी प्लानिंग करती हैं। बहुत अच्छी, मतलब वो तो उतना मेरा दिमाग नहीं चलता जितना जितनी डिटेल की प्लानिंग हो जाती है वहाँ। क्योंकि आपने मेन प्लानिंग कर ली ना, शादी वाली, वो प्लानिंग मेन है। अच्छा, जब से आपकी शादी हुई ना, इतनी खबरें आ रही हैं। एक खबर आई अभी कि कटरीना घर में बार बनाना चाहती हैं। हाँ। तो आप क्या पार्टी वार्टी यार दोस्तों के साथ बाहर करते लेट आते थे जो घर में बार बनाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, एक ना घर पे एक कोना हमने रखा था। अच्छा। यहाँ बार आएगा, हमने जब देखना शुरू किया कि कौन सा बार आएगा, तो वो जितने का बार है, हाँ, मैंने कहा एक काम करो, रुक जाते हैं यहाँ ना, मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। यार इतने में तो कभी किसी को चढ़ेगी नहीं, जितने अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है ना एक्चुअली। पर बड़ी अच्छी बात है, देखो मॉडर्न वाइफ हो, वो घर के साथ साथ बार की वैल्यू भी समझती हैं। नहीं तो आम पत्नियां क्या करती, घर में पति आता ना, आते उसका मुंह सूंघती हैं, पी के तो नहीं आया। मैं आपको बताऊं सीरियसली, एक बार परमीत सर घर आए, अर्चना जी के हस्बैंड, इन्होंने ऐसे भाग के गो परमीत गले, वो बड़े हैरान भी, बड़ा प्यार लुटा रही हैं। इन्होंने पास जाके सूंघा, छाती पे कुहनी ऐसी मारी ना, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने छाती पे ना स्पाइडरमैन वाला लॉकेट पहना हुआ था, कुहनी ऐसी जगह मारी, स्पाइडर अलग मैन अलग हो गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.